बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रैंसम ऑफ रेड चीफ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेसन है, अगर आप गौर से इसको पढ़ेंगे समझेंगे। वर्ड्स मीनिंग पहले देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। पहला है रैंसम। रैंसम कहते हैं तावान को या रिहाई के लिए अदा की जाने वाली रकम को। कोई किसी को अगवा कर ले, छुपा ले, हैं, फिर वो उसके घर फ़ोन करे कि इतने पैसे फ़लाँ जगह पहुँचा दो तो मैं इस बंदे को क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। तो मेरे आपके घर वाले अगर खुदा न खास्ता हमें कोई ले जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो जो पैसे देंगे वो क्या कहलाएगा, रैंसम। वो क्या कहलाएगा, तो रैंसम इसको कहते हैं। किडनैपिंग अगवा करने को कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपको ले जाए। बारगेन फॉर, सौदा करना। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा भाई टमाटर 200, आपने नहीं यार 200 तो बहुत महंगा, भाई 150 का लगाओ, तो ये क्या है, बारगेन, सौदा करना। डाउन साउथ, जो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, 4 सिमतें, तो साउथ का मतलब है जनूब की तरफ नीचे, यानी जनूब की डायरेक्शन में कहीं दूर, सही है। एलाबामा, ये अमेरिका की एक स्टेट का नाम है, अमेरिका की 52 स्टेट्स हैं, ठीक है। स्ट्रक अस, हमें टकराए, हमें ख्याल आया। अभी ये सारे लेसन में आएंगे, हम देखेंगे। अबाउट के बहुत से मीनिंग होते हैं, यहाँ मीनिंग है तकरीबन। जस्ट का मतलब है सिर्फ। फिगर्ड, फिगर का माजी है, इसका मतलब है ख्याल किया। ये कॉमा का मतलब होता है, इसके मीनिंग 2 हैं, ख्याल किया या अंदाज़ा किया। फिर है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है नुमाया, इम्तियाज, यानी जो फौरन नज़र आ जाए, सही है। एक अगर हमारी क्लास में कोई बहुत लंबा होगा तो वो क्या होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, सबको नज़र आ जाएगा, उसका कद सबसे क्या होगा, लंबा होगा। फिर आ जाए वॉज नोन फॉर, जाना जाता था, मशहूर था। वेल्थ, दौलत को कहते हैं। लैंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लैंड का मतलब होता है उधार देना, वर्ब है। मॉर्गेज, इसमें ये टी साइलेंट है और अंग्रेज आर भी नहीं पढ़ते नॉर्मली इसमें ना। मॉर्गेज, इसमें ये आर और टी दोनों गोरा साहब नहीं पड़ेगा, गोरा साहब इसको क्या पड़ेगा, मॉर्गेज, ठीक है। तो मॉर्गेज कहते हैं, फर्ज करें मैं गरीब आदमी हूँ, आप अमीर लोग हैं, मैं आप में से किसी के पास आता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो। आप कहते हैं भाई हम गरीबों को पैसे नहीं देते, तुम कैसे वापस करोगे, हैं, तुम कैसे वापस करोगे, हमें तुम्हारा भरोसा नहीं है। हम कहेंगे नहीं यार दे दो। अच्छा, वो कहेगा चलो कोई चीज़ मेरे पास रखवा दो, अपने घर के कागजात रखवा दो, हैं, अपनी बीवी का सोना रखवा दो। तो मैंने घर के कागजात रखवा दिए तो वो क्या होगा, मॉर्गेज होगा, रैन होगा, कर्ज के बदले। फिर है फॉर क्लोजर, अब मैंने आपसे कर्ज ले लिया, आपने कहा भाई 2 साल में वापस कर देना। 2 साल पूरे हो गए, आप कह रहे हैं भाई 2 लाख रुपए निकालो। मैं कहूँगा साहब नहीं है, थोड़ी मोहलत और दे दो। आप कहेंगे चल चल, अबे तेरे जैसे बहुत हैं, मैं नहीं दे रहा, मोहलत छोलत, बस तेरी जो मकान था वो गया। अब मेरे मकान की हो सकता है असल में कीमत हो 5 लाख, लेकिन मैं मजबूर था, मैंने 2 लाख के बदले आपको उधार के बदले में रखवा दिया था। अब आप क्या करेंगे, मेरे मकान पे कब्जा कर लेंगे और मैंने लिया आपसे 2 लाख होंगे, आप मेरा मकान बेच देंगे 5 लाख में, तो वो कितने का नफ़ा हो गया, 3 लाख का। तो हमारा दीन ये नहीं कहता, हमारा दीन कहता है ये तरीक़ाकार क्या गलत है। पहले तो हमारा दीन ये कहता है कि अगर आपके पास पैसे ज़रूरत से ज़्यादा है और कोई आपसे मांगने आता है तो उसके कर्ज़ हसना दो। कर्ज़ हसना का मतलब है अगर वो उसके पास हुए तो वापस कर देगा, अगर नहीं हुए तो वापस नहीं करेगा, ये आपका सदका हो जाएगा। और अगर आपने कर्ज भी दिया है, ठीक है, तो उसको मोहलत दो, वो आपसे जितनी मोहलत मांगता है उसको मोहलत दो, इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, ठीक है। फ्रेकल्स, धब्बों को कहते हैं, चेहरे पे अक्सर आ जाते हैं। ट्री कवर्ड, दरख्तों से ढका हुआ। रियर स्लोप, फ्रंट कहते हैं सामने को, रियर कहते हैं पीछे को, और स्लोप कहते हैं चढ़ाई को, तो रियर स्लोप पिछली चढ़ाई। प्रोविजंस का वर्ड यहाँ खुराक के लिए यूज हुआ है। ड्राइव इन का मतलब है ले गए, गाड़ी चलाकर ले गए। बगी, जो हम उर्दू में कहते हैं बग्घी, ये इंग्लिश से निकला है बग्घी।
बग्गी घोड़ा गाड़ी, जिसके आगे घोड़ा लगा हुआ होता है और वो जा रही होती है और पीछे दो पहिए होते हैं। फेंस कहते हैं बाड़ को, सही है। कोई वो जाले जाले से लगे होते हैं ना बास बिल्डिंगों के बाहर, इसको क्या कहते हैं? फेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ 4 वर्ड्स मीनिंग हो रहे हैं, इनको देख लें फिर लेसन पढ़ते हैं। ये एक जुमला है, वुड यू लाइक सम कैंडी? कैंडी जो आप लोगों को बड़ी पसंद होती है ना, दांत खराब भी हो रहे हैं खाएंगे, क्या कुछ मिठाई खाना पसंद करोगे? ठीक है। पुट अप अ फाइट, पुट अप का मतलब होता है लड़ी, फाइट कहते हैं लड़ाई को, लड़ाई लड़ी तो उससे रेजिस्टेंस दिखाई, मजामत दिखाई। इवेंचुअली आखिरकार, और हायर्ड जो है, हायर्ड का माजी है, किराए पर ली थी। अब आप बुक का पेज नंबर 15 खोल लें। द रैंसम ऑफ रेड चीफ लेसन का नाम है। पहली लाइन में ये वर्ड्स टू नो, जो ये वर्ड्स मीनिंग में हम देख लेंगे वो क्या कह रहा है। यहाँ से देखना शुरू करें, W बड़ा लिखा हुआ है ना, W, इससे ऊपर जो लाइन है रेड में, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग, ये एक कहानी है एक किडनैपिंग के मुतालिक। अभी मैंने बताया था किडनैपिंग किसको कहते हैं? अगवा को। ये अगवा से मुतालिक एक कहानी है। इन विच जिसमें द किडनैपर क्या होगा? अगवा करने वाला। अगवा करने वाले ने गेट ली, हासिल की, मोर देन दे बारगेन फॉर, ज्यादा उससे जिसका उन्होंने सौदा किया। बारगेन फॉर मैंने भी लिखा था ना, सौदा किया, मिटा दिया मैंने। तो जितने में उन्होंने सौदा किया था अगवाकारों ने, उनको उनसे ज्यादा मिल गया। अरे भाई ये कैसे हो गया है? तो इसके लिए पढ़ते क्या हुआ था। वी वर डाउन साउथ, अब जो राइटर है जिसने कहानी लिखी है वो खुद को ही जो है ना अगवाकार बना रहा है, बस कहानी लिखने के लिए। वो कह रहा है वी वर डाउन साउथ, हम थे जनूब में नीचे की जानिब, यानी जनूब में दूर रहते थे। ठीक है। इन एलाबामा, एलाबामा क्या थी? स्टेट। हम एलाबामा में दूर जनूब की जानिब रहते थे। बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ, ये बिल ड्रिस्कॉल उसका कोई दोस्त है, एंड माई सेल्फ और मैं। व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब ये अगवा का ख्याल, स्ट्रक अस की मीनिंग अभी मैंने लिख के दिए थे, हमें आया, हमारे जहन में आया। सही है। यानी हम अलाबामा में जनूब में दूर की जानिब रहते थे जब हमें अगवा का ख्याल आया। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल एंड मी, बिल और मेरे पास थे। ये हैड का मतलब वही है, हैड, मेरे पास थे तकरीबन $600, $600। एंड वी नीडेड, और हमें जरूरत थी, जस्ट, अभी मैंने लिखा था ना सिर्फ, जस्ट सिर्फ $2,000, $2,000 की मोर, मजीद, टू बाय सम लैंड, कुछ जमीन खरीदने के लिए। लैंड किसको कहते हैं? इन वेस्टर्न इलिनॉइस। तो ये वेस्टर्न इलिनॉइस भी एक इलाका है वहां का, अमेरिका का। ठीक है। वी फिगर, हमने अंदाजा लगाया, हमने तखमीना लगाया, दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कि फैमिली की जो मोहब्बत होती है, खानदान की जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है, सबसे ताकतवर होती है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इन सेमी रूरल कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज में, ऐसे कम्युनिटी कहते हैं जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, वो एक कम्युनिटी होती है ना, जैसे हमारा मोहल्ला कम्युनिटी है। सेमी रूरल जिसका मतलब है जो आधा शहरी इलाका हो, पूरा शहरी इलाका ना हो। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू डू आवर किडनैपिंग, कि हम अपना अगवा करें, इन समिट। अब देखिए समिट का इस कैपिटल है, ये इलाके का नाम है। ठीक है। अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा, यानी वो शहर नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था। वहां हमने इरादा किया कि हम किसी को क्या करेंगे? अगवा करेंगे। वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम, हमने अपना विक्टिम चुना, यानी अपना शिकार। विक्टिम की क्या मीनिंग होंगे? तो ये लिख लो भले ऊपर इस पे बुक पे, वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है। वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड, ओनली क्या कहेंगे? सिर्फ, चाइल्ड कहेंगे बच्चा, यानी इकलौता बच्चा, इकलौता बच्चा ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन। प्रोमिनेंट मैंने लिखा था नुमाया, इम्तियाजी, यानी जो मालदार हो, सबको पता हो ये बहुत अमीर है, ये उसका नाम है।
एबेनेज़र डॉर्से, सही है, एबेनेज़र डॉर्सेट। और अब आगे मिस्टर डॉर्से वॉज नॉन फॉर हिज वेल्थ, मिस्टर डॉर्से वॉज नॉन फॉर, जाना जाता था, मशहूर था, हिज वेल्थ, अपनी दौलत के लिए, हिज वेल्थ, उसकी दौलत, उसकी अपनी दौलत, ठीक है, विच ही मेड, जो उसने बनाई थी, मेक की सेकेंड फॉर्म, फ्रॉम लैंडिंग, उधार देकर, मॉर्गेजेस, रहन है, एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स, और फिर फोरक्लोजर करके, यानी रहन जब्त करके, वो लोगों को रहन के बदले कर्ज देता था, जब लोग कर्ज वापस नहीं करते थे तो फिर क्या करता था, वो रहन रोक लेता था, जमीन होता था, सोना होता था, जो भी होता था उसको क्या करता था, और वो रोक लेता था, चीज़ ली उसने सस्ती होती थी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बेच महंगी देता था, तो इस तरह उसने बहुत दौलत कमाई थी। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, उसका जो बच्चा था वो 10 का एक लड़का था, तो 10 का क्या मतलब, 10 साल का लड़का था, है भाई, साल का नहीं कहा उसने, विथ फ्रेकल्स, धब्बे थे उसके चेहरे पे, एंड ब्राइट रेड हेयर, और उसके चमकदार सुर्ख बाल थे। ब्राइट का क्या मतलब होगा, चमकदार, रेड का क्या मतलब होगा, सुर्ख लाल। बिल एंड मी फिगर्ड, बिल और मैंने ख्याल किया, अंदाजा लगाया, दैट एबेनेज़र वुड एग्री, कि एबेनेज़र राजी हो जाएगा, वुड एग्री, राजी हो जाएगा, टू पे अ रैंसम, एक रैंसम लिखा है था ना, तावान अदा करने के लिए, ऑफ $2000, $2000 के, वो $2000 दे देगा हमें, बट वेट, अब वो कह रहे बट वेट, अबे लेकिन सबर करो, मैं तुम्हें ये बता तो रहा हूँ, टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं व्हाट हैपेंड, के क्या हुआ। अबाउट 2 miles फॉर समिट, समिट से तकरीबन 2 मील दूर, तकरीबन, अबाउट मैंने कहा था तकरीबन, वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन, एक छोटा दरख्तों से ढका हुआ पहाड़ था, माउंटेन। ऑन द रियर स्लोप, पहाड़ की पिछली चढ़ाई पर, यानी आपको नजर आ रहा है सामने पहाड़ है, तो इसकी पिछली तरफ आप यहां से चढ़े और उतरे, तो जो उतरने वाली साइड है वो क्या, उसकी पिछली तरफ, उसकी पिछली चढ़ाई पर वॉज अ केव, एक गार था, केव का तो सबको पता है ना, ठीक है। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस, वहां हमने खुराक जखीरा की, प्रोविजंस क्या है, खाने पीने की चीजें, यानी वहां ज्यादा रहना पड़ेगा, स्टोर का क्या मतलब होता है, जखीरा की। वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रोव इन अ बुगी, हम ले गए एक बगी, ड्रोव इन, ले गए, बुगी, बगी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। वी ड्रोव इन अ बुगी पास्ट ओल्ड डोजर्ट्स हाउस, ओल्ड कहते हैं बूढ़े, बूढ़े डोजर्ट के घर के पास से हम बगी ले गए। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा गली में खेल रहा था, किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा गली में था। थ्रोइंग रॉक्स, पत्थर फेंक रहा था, एट अ किटन, एक मुर्गी के बच्चे पे, किटन किससे कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को। ऑन द अपोजिट फेंस, जो मुखालिफ बाढ़ पे था, यानी कहीं बाढ़ लगी हुई थी, उधर कोई मुर्गी का बच्चा उसको नजर आ रहा था, चूजा, ये उसको क्या कर रहा था, पत्थर मार रहा था, जो बच्चे शरारत करते हैं नॉर्मली ना, उसूलन करना नहीं चाहिए, जानवरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहिए। है सेज बिल, अब ये जो किडनैपर का दोस्त है जो स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है मेरे दोस्त बिल ने कहा है, उस लड़के को बोला, वुड यू लाइक सम कैंडी, अरे बेटा कुछ मिठाई खाओगे, आपको भी कोई मिठाई ला के दे दे, कोई अजनबी हो तो लेंगे उससे, नहीं लेनी चाहिए, इसे अजनबियों से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अब देखें क्या हुआ, द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, लड़के ने क्या किया, वो जो पत्थर चूजे को मार रहा था वही बिल को मार दिया, ठीक है। लड़के को शायद अब्बा ने समझाया था, हैं, अनजानों से कोई चीज वीज, बिल के सर पे लगा पत्थर, बिल का तो हुआ कबाड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर उसने पूरी स्टोरी नहीं सुनी। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, वो लड़का जो है वो आम लड़का नहीं था, पुट अप फाइट, उसने लड़ाई लड़ी हमसे, हमें आसानी से, ये नहीं कि हम गोद में दबा के ले गए, उसने हमें लड़ाई लड़ी, लेकिन इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार वी गेट हिम इन द बगी,
गेट हिम इन, गेट इन का मतलब होता है अंदर ले आए, दाखिल कर दिया, बिठा दिया। हमने उसको घोड़ा गाड़ी में क्या कर दिया, बिठा दिया। एंड ड्रो अप टू द केव, केव और गार में ले गए उसको, गार में। आफ्टर डार्क, डार्क कहते हैं शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तारीकी के बाद। आई ड्रॉप द बुगी बैक, मैं बग्गी दोबारा ले गया वापस, टू द विलेज, गांव से। आई हैड हायर्ड इट इन, जहां से मैंने इसको किराए पर लिया था। बुगी कहीं से किराए पर ली थी, अपनी नहीं थी, उसमें लड़के को अगवा किया। एंड वॉकड बैक, और वापस पैदल चल के आ गया। सही है, यहीं तक हो गया। अब आप लोग ये कीजिएगा कि आगे का सारा खुद पढ़िएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आप पूरी स्टोरी आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, क्योंकि परसों हॉस्पिटल जाना है मैं। संडे को मुलाकात होगी, 10 से 12 क्लास होगी संडे को, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल जुम्मा है, कल भी छुट्टी है, परसों हफ्ता है, परसों भी छुट्टी है, इतवार के दिन मुलाकात होगी।